गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के लिए हम फिजिक्स में 12th क्लास फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत से एक अच्छा टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। उस विद्युत फ्लक्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे, वो भी कंपटीशन बेस पर हम उसमें बताएंगे यानी कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विद्युत फ्लक्स के बारे में डिटेल में जानकारी के लिए आपको 12th क्लास फिजिक्स हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम प्लेलिस्ट में अलग अलग वीडियो बने हुए हैं। डिटेल में आपको देखना है तो उसको आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी हम बता रहे हैं वो कंपटीशन बेस्ड है ना। इस प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो रहेंगे वो कंपटीशन बेस्ड पर रहेंगे, है ना। तो इनमें फार्मूला से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, है ना। जैसे शिक्षक चयन परीक्षा है, नीट जेई में है जो क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। और यदि आप उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिटेल में जानने के लिए प्लेलिस्ट में अलग से उसके वीडियो बने हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ ये मत सोचिए कि सर यहाँ पर इसको आप डिटेल में नहीं बता रहे, डिटेल के अलग से प्लेलिस्ट में पूरे वीडियो पहले से बने हुए हैं। तो टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स यानी विद्युत बल रेखाओं की संख्या। विद्युत फ्लक्स को इंडिकेट किया जाता है किससे? फाई से। विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है ES cos थीटा। ES cos थीटा। थीटा जो है वो क्या है? थीटा पृष्ठ के अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच बना कोण ये फाई बराबर ES cos थीटा होता है। थीटा पृष्ठ के अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच बना कोण, ठीक है ना। इसी को चाहे तो फाई इक्वल टू E.S भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर पृष्ठ के अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण थीटा है, तो फाई बराबर यहाँ पर ES ये कब होगा? जब यस और विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ लंबवत होंगे। जब यस और ये एक दूसरे के लंबवत होंगे तो फाई बराबर क्या होगा? ES, और ये जो होगा वो मैक्स कहलाएगा, अधिकतम। देखिए जैसे ये मान लो एक पृष्ठ है, ये विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है? पृष्ठ। ये है पृष्ठ, ये है विद्युत क्षेत्र। इसमें अभिलंब खींचेंगे, ये क्या हो गया? अभिलंब। ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने क्या बोला है? थीटा क्या है? पृष्ठ के अभिलंब, यानी इसके और विद्युत क्षेत्र इसके बीच कोण। तो इसके बीच का कोण यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ जब काफ 0 रख देंगे तो ये ES आ जाएगा, है ना। यानी यस और ई जब लंबवत होंगे, यानी पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र लंबवत होंगे तो फाई बराबर ES होगा। अब फाई बराबर 0 होगा जब यस और ई एक दूसरे के क्या होंगे? समांतर। जब यस और ई लंबवत होंगे तो फाई बराबर ES मैक्स होगा, और जब यस और ई समांतर होंगे तो फाई बराबर 0। यस यानी पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र समांतर हों। जैसे देखिए ये रहा, मान लीजिए ये है, ये विद्युत क्षेत्र है, ये पृष्ठ है, तो इसका अभिलंब तो ये होगा, अभिलंब ये होगा। तो ये अभिलंब जो है इससे कितना कोण बनाएगा? 90। तो ये 90 यहाँ रख देंगे तो काफ 90 0 हो जाएगा। तो इसको रखने पे ये आ जाएगा, ठीक है ना। यानी ये केस लगाने पर ये आया और ये केस लगाने पर ये आया, ठीक है ना। यस और ई लंबवत होंगे तो थीटा 0 होगा। कहेंगे 0 क्यों होगा? क्योंकि अभिलंब और तीव्रता के बीच का कोण है ना। देख लो चित्र में, तो ये मैक्स होगा, ये मिनिमम 0, ठीक है ना। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1, और एक और भी होता है वोल्ट गुणे मीटर भी होता है। फाई का मात्रक ये भी होता है, ये भी होता है, ध्यान रखना। क्या हुआ? फाई बराबर होता है ES, ई तीव्रता है तो इसका अंशी इन्वर्स गुणे मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। और एक फाई बराबर जब ES होता है तो ई का होता है वोल्ट मीटर इन्वर्स और गुणे मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? वोल्ट गुणे मीटर। तो ये ध्यान रखना, फाई का ये मात्रक होता है, ये भी होता है। फाई अदिश राशि है। फाई क्या है? अदिश राशि है, ठीक है ना। विद्युत फ्लक्स क्या है? अदिश राशि है।
और विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। किसी पृष्ठ में यदि विद्युत, देखिए यही बता दें, विद्युत फ्लक्स धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों प्रकार का होता है। ठीक, देखिए जैसे मान लीजिए यदि यहाँ पर एक पृष्ठ लेते हैं S1 और इसमें धन आवेश है, तो इसमें विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, है ना, तो इसका जो फ्लक्स होगा वो धनात्मक होगा। अब मान लीजिए कोई पृष्ठ S2 है और इसमें विद्युत बल रेखाएं अंदर तरफ आ रही हैं और इसमें माइनस आवेश है, तो इसका फाई विद्युत फ्लक्स क्या होगा, निगेटिव होगा। और यदि मान लीजिए कोई ऐसा है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है, प्लस, तो यहाँ जितनी विद्युत बल रेखाएं अंदर आ रही हैं उतने यहाँ से बाहर निकल रही हैं, है ना। ये यदि S3 है तो φ3 बराबर क्या होगा, 0। जितनी विद्युत बल रेखाएं यहाँ अंदर आती हैं उतनी बाहर जाती हैं, तो ये क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना। तो ये विद्युत फ्लक्स धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए आपने ये देखा, हमने हेडलाइंस में ये बताया कि यदि S और E एक दूसरे के लंबवत हैं तो फाई बराबर ES जो है मैक्स होता है ना। और यदि S और E क्या है, समांतर हैं, तो यहाँ फाई बराबर क्या होता है, 0। ठीक है ना। ये अब यहाँ पर जब S और E लंबवत तो ES और S और E समांतर तो ये। अब यहाँ पर हम कुछ आप लोगों के सामने चित्र बनाते हैं, देखिएगा, देखना क्या है। मान लो एक ये हमने बनाया बेलन और ये विद्युत क्षेत्र ये है, ध्यान दीजिए, ये है विद्युत क्षेत्र और ये बेलन बनाया। इस पृष्ठ को हम S1 बोल दें, इस पृष्ठ को क्या बोल दें, S2 बोल दें। ठीक है। और इसको क्या बोल दें, S3। ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये S1 पृष्ठ और E कैसे हैं, S1 और E कैसे हैं, इस केस पर है, ये S1 और E समांतर हैं, ये S1 और E क्या है, ये S1 है और ये E समांतर है, और S2 और E भी समांतर हैं, तो S1 S2 का फ्लक्स क्या होगा, 0। और ये S3 वाला जो है E के क्या है, लंबवत है, तो इसका हो जाएगा ES, क्या हो जाएगा, ES3। ठीक है ना। यानी इसका यदि हम फ्लक्स की बात करें तो फाई बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, है ना। तो यानी ये φ1 यानी इसका फ्लक्स, तो S1 E के इसके समांतर है तो इसका 0, S2 भी E के समांतर है तो 0, और ये हो जाएगा ES3, तो ये हो गया ES3 फाई बराबर टोटल फ्लक्स। और S3 क्या है, वक्र पृष्ठ, तो E इंटू 2πRL, S3 बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है ना। ये फाई बराबर आ गया। अब यहाँ पर यदि मान लीजिए आपको बेलन की यहाँ पर बेलन की आपको लंबाई दे दिया जाए और इसकी त्रिज्या R का मान दे दिया जाए, ठीक है ना। ये त्रिज्या R का मान दे दिया जाए, L का मान दे दिया जाए, R का मान दे दिया जाए और L का मान दे दिया जाए अंकों में, तो उन मानों को यहाँ पर रख करके और तीव्रता दे दिया जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, तो आप ये ला सकते हैं। ठीक है ना। या कि फ्लक्स दे दिए, इनमें इतनी राशियां हैं, φERL 4, φERL 4 राशियां हैं, इन चारों में से कोई भी 3 दे करके एक पूछा जा सकता है, तो इससे क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा, है ना। R का मान दिया हो, L का मान दिया हो, E का मान दिया हो, तो इसका फ्लक्स आ जाएगा। या कि R का मान दिया हो, L का मान दिया हो, फाई का मान दिया हो, तो आप E का मान भी ला सकते हो, है ना, कि इतने R डिस्टेंस पर। ठीक, ये याद रखिएगा। तो ये होता है। ठीक। अब यही मान लीजिए यदि हम इसी को इस प्रकार बनाते हैं, ये
ये विद्युत क्षेत्र, ये है S1, ये है S2 और ये है S3। ठीक, तो देखते हैं कि यहाँ S1 और E क्या हैं, लंबवत हैं, S2 और E भी क्या हैं, लंबवत हैं, और S3 और E क्या है, समांतर है। तो इसका क्या होगा, ES1 होगा φ1 इक्वल टू, और इसका क्या होगा φ2 इक्वल टू ES2 होगा, और इसका क्या होगा φ3 इक्वल टू 0 होगा। अब तो φ इक्वल टू क्या कर देंगे, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ये ES1 ES2 और ये 0 ES1 ES2। बेलन है, मान लो क्या है, ये बेलन है। अब ये तो जानते हो बेलन है तो S1 S2 बराबर ही होगा, S1 S2 क्या होगा, बराबर होगा। इसी को हम A मान लेते हैं, एरिया। तो ये क्या हो जाएगा, S1 S2 की जगह A लिख देंगे, तो ये EA और ये EA क्या हो जाएगा 2EA फाई बराबर। ठीक है, अब बताना ये कैसा रहता है, वृत्ताकार। यदि ये बेलन है तो ये वाले भाग कैसे रहेंगे, वृत्ताकार रहेंगे, है ना। और यदि अब मान लो इसकी त्रिज्या आपको दे दी जाए, क्या दे दी जाए, त्रिज्या R दे दिया जाए, और E का मान दे दिया जाए, तो ये R और E, तो यहाँ पर यही क्या हो जाएगा, ये 2E है, ये πr² हो जाएगा। अब आपको E का मान दे दिया जाए, R का मान दे दिया जाए, तो इसको आप यहाँ रख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये समझ गए होंगे, ये ऐसे है। तो लेकिन एक बात अभी इसमें और भी है, बात वो ये है, मान लीजिए ये इधर है, ठीक है ना, ये धन आवेश यहाँ है, तो ये तीव्रता इधर है, इधर भी तीव्रता है, तो ये दोनों, तो इसका विद्युत फ्लक्स ये आएगा, ये इसके लंबवत है, जिसके लंबवत है, तो ठीक है ना। अब यदि मान लीजिए कि ये विद्युत क्षेत्र इधर भी है और इधर भी है, ठीक है ना, लेकिन यदि मान लीजिए विद्युत क्षेत्र एक ही तरफ है, विद्युत क्षेत्र एक ही तरफ है, देखिएगा ऐसा हमने चित्र बना के ये बता दिया कि ऐसा है ये केवल, ठीक है ना। तो ये S1, ये S2, ये S3, तो यहाँ पर ये बता दें कि S1 का जो फ्लक्स होगा ES1 होगा, ये पॉजिटिव होगा, और S2 का जो फ्लक्स ES2 होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, और S3 का तो क्या हो जाएगा, S2 के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव निगेटिव है, तो φ इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, तो ये ES1 माइनस ES2, और ये तो 0, और S1 S2 इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। S1 S2 इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो ध्यान दीजिएगा कि यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, तो इसका जो फ्लक्स आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि इससे विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी या इसकी तरफ अंदर आएंगी, तो इससे निकलेंगी इसकी तरफ आएंगी, तो धनात्मक होगा, ये ऋणात्मक होगा, 0 होगा। और यदि ये ऐसे है, तो इसका फिर ये होगा, ध्यान रखना, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि यानी किस केस में यदि उस टाइप का डायग्राम बना हुआ है तो उसका क्या होगा, 0 होगा, और यदि इस टाइप का है तो इसका क्या होगा, ये है ना। यदि इधर भी विद्युत क्षेत्र इधर भी है तो ये आएगा, और यदि एक ही दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा है तो ये धनात्मक विद्युत फ्लक्स होगा, ये ऋणात्मक होगा, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से विद्युत फ्लक्स के लिए अब आपको E का मान दे दिया जाए और S का मान दे दिया जाए, तो ES ये एक तरीका तो बताए हैं, डॉट प्रोडक्ट करके भी फाई ला सकते हो, ठीक है ना। और तो इस प्रकार से आपको डायग्राम बना के भी दिया जा सकता है कि इसका विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो याद रखिए, इस प्रकार और भी क्वेश्चन के लिए आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये बता दें, बोर्ड एग्जाम वाले ज़्यादा डिटेल के लिए प्लेलिस्ट में फिजिक्स 12th क्लास प्लेलिस्ट में पूरा और डिटेल में है। ये हम कंपटीशन बेस पर शार्ट में फार्मूला से आप बता रहे हैं,
ठीक है ना, याद रखिएगा। थैंक यू।